हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, सरल रेखा में विविध प्रश्नावली चल रही थी। 17वां क्वेश्चन पढ़िए। क्या दिया? 17वां क्वेश्चन चलेगा। समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु 1 3 और -4 1 हैं। तो त्रिभुज के पाद का एक समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या कहना चाह रहा है? समकोणीय भुजाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज देखिए, जो बिंदु दे रखे क्या क्या दे रखे, पहले बिंदु ही खींच लेते हैं। इसमें पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। ये मान लिया क्या है? एक्स अक्ष। और ये क्या है? वाई अक्ष। तो कर्ण के बिंदु दे रखे, एक तो दे रखा 1 3। एक बिंदु कितना दे रखा? 1 3। तो एक्स अक्ष पे को कितना चलना? हमें 1 चलना। ऊपर को कितना चलना? 3। 1 2 3। ये हमने कोई बिंदु मान लिया। कितना बिंदु मान लिया? ये 1 3। दूसरा बिंदु क्या दे रखा? -4 1। पीछे को कितना चलना? -4। ये हमने मान लिया 1 2 3 4। तो और ऊपर को कितना चलना? 1 चलना है ना। तो -4 और 1 चलना ऊपर को, तो यहाँ बिंदु आ जाएगा। तो कितना बिंदु हो गया? ये -4 और 1। तो ये हमने कोई इसका कर्ण खींच दिया त्रिभुज का, और ऊपर को हो सकता है बिंदु ये। ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्या दे रखा इन्होंने? कर्ण दे रखा। त्रिभुज का कर्ण दे रखा। तो यदि त्रिभुज को पूरा बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा त्रिभुज। ये हमने क्या बना लिया? एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है। समकोणीय भुजाओं के समीकरण ज्ञात करनी। समकोणीय भुजाएं ये हैं हमारी। एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तो समकोणीय भुजाओं के समीकरण ज्ञात करने। तो समकोणीय के तो वैसे तो फिगर से भी निकाल सकते हैं। भाई एक बात बताइए, ये जो लाइन होगी किसके समांतर है? ये एक्स अक्ष के समांतर है। और एक्स अक्ष में थीटा क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो चलिए हमने इससे कुछ मान लिया। यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया, और ये क्या मान लिया? सी मान लिया। तो ब्रैकेट में क्या लिख रखा है इन्होंने? समकोणीय भुजाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। समकोणीय भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तो हमें इनके क्या निकालने? समीकरण निकालने। ठीक है। तो लिख लेंगे, माना त्रिभुज का कर्ण AC है। ठीक है। जिसमें बिंदु ए तो कितना? बिंदु ए तथा सी के निर्देशांक क्रम से बताइए क्या क्या? -4 1 और 1 3 है। तो रेखा जो AB है, रेखा AB, रेखा कौन सी? AB किसके समांतर? एक्स अक्ष के समांतर है। एक्स अक्ष के कैसी है ये? समांतर है। एक्स अक्ष के समांतर है तो थीटा बराबर कितना होगा? 0। और रेखा की प्रवणता, रेखा AB की प्रवणता निकाल सकते हैं, ढाल कह सकते हैं। रेखा AB की प्रवणता बताना, की प्रवणता m से दिखाते हैं। और m बराबर कितना होता है? tan थीटा। tan थीटा का मान रखेंगे tan 0, और tan 0 कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। AB का समीकरण एक बिंदु से होकर जारी ना। ये रेखा AB का समीकरण का फॉर्मूला लगाना, y माइनस बराबर m x माइनस x1।
बिंदु रखना y1 रखना, y1 का मान कितना 1 बराबर बताना। यहाँ आ जाएगा कितना 0, तो ये सारा 0 ही हो जाएगा। तो एक तो कितना आ जाएगा y बराबर 1। एक सीबी की भी प्रवणता निकाल सकते हैं, ठीक है। सीबी की प्रवणता इसकी उल्टी आ जाएगी। रेखा सीबी किसके परपेंडिकुलर है? रेखा सीबी AB के कैसी है? लंबवत है ना, लंबवत है। तो रेखा BC की प्रवणता बताना है, CB या BC कह दो चलो। रेखा BC की प्रवणता उल्टा कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, तो बराबर -1 बटे कितना 0, ये -1 बटे 0 ही रहने देना। अब ये बिंदु सी से होकर जा रही ना, तो रेखा किसका समीकरण निकाल देंगे? रेखा BC का समीकरण निकाल देंगे। फॉर्मूला बोलना, एक बिंदु से इससे होकर जा रही है, y माइनस y1 का मान बताना 3, m का मान बताना -1 बटे 0, x माइनस x1 बताना 1, 0 इधर चला जाएगा, 0 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, और -x प्लस 1, x इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, करिए। क्योंकि इसके लंबवत है ये भाई। -1 नहीं, -1 नहीं आएगी ना भाई। जैसे किसी, मैंने तो आपको पहले बताया, किसी रेखा की प्रवणता 5 है, उसके लंबवत की कितनी आएगी? -1 बटे 5। तो वहां रेखा इसकी प्रवणता कितनी, AC की प्रवणता कितनी 0, उसका उल्टा करना और माइनस करना, क्योंकि लंबवत है ये। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। साइड से हो गया होगा, है ना। फिगर भी बना लेना भैया ये। जल्दी से करिए।
हो गया ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन। किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 3, 8 का रेखा x प्लस 3y बराबर 7 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। समझना भैया क्या कहना चाह रहा है। 18वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक रेखा दे रखी इन्होंने, एक क्या दे रखी, रेखा को दर्पण मानते हुए। ये हमने क्या खींच ली, कोई एक रेखा खींच ली। इस रेखा का समीकरण क्या दे रखा है इन्होंने, x प्लस 3y बराबर कितना दे रखा, 7 दे रखा। तो इस रेखा को दर्पण मानते हुए कौन से बिंदु का, 3, 8 जैसे ये मान लिया सामने दर्पण है ये, तो ये बिंदु यहां नजर आएगा। जब हम प्रतिबिंब में अपना चित्र देखते हैं, ठीक है, समतल दर्पण में अपना चित्र देखते हैं, तो जितनी डिस्टेंस ये है उसके ठीक पीछे यहाँ आएगा। तो ये बिंदु निकालना हमें, तो इस बिंदु को मैं क्या मान लूंगा, ए बी मान लूंगा। ठीक है, दूरी बराबर ही लेना, थोड़ा सा और दूर कर देता हूं। चलिए फिर सुन लीजिए एक बार भैया, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इसको। क्या कहा इन्होंने, किसी बिंदु के लिए, ये एक रेखा दे रखी, रेखा को क्या मानना, दर्पण। दर्पण मानते हुए किसका प्रतिबिंब ज्ञात करना, 3, 8 का प्रतिबिंब हमने मान लिया यहाँ पे बन रहा, तो ये निकालना। तो मान लेंगे इसमें, माना, ठीक है, बिंदु 3, 8 का रेखा x, पहले रेखा ही लिख लो या रेखा एक मान लो। एक रेखा दे रखी इन्होंने, रेखा को लिख लो। रेखा क्या दे रखी, x प्लस 3y बराबर क्या दे रखी, 7 दे रखी। तो लिख देंगे माना बिंदु क्या, बिंदु 3, 8 का रेखा एक में प्रतिबिंब, क्या मान लिया, प्रतिबिंब ए बी है। इसका प्रतिबिंब क्या मान लिया इसमें, ए बी। तो किसके कोऑर्डिनेट निकालने हमें, ए बी के निकालने, मतलब ए का मान निकालना और बी का मान निकालना। तो यदि मैं यहां से इसे एक रेखा मिला दूं इसमें, तो ये ना मध्य बिंदु होगा इसका। ठीक है, ये मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, बिंदु सी मान लिया, बी मान लिया, और ये बिंदु क्या मान लिया, सी। सी जो होगा रेखा ए बी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। बिल्कुल कहाँ होगा, ये बीच में होगा, है ना। अब इस रेखा की प्रवणता, ये दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यदि मैं तुमसे ये कहूं रेखा एक की प्रवणता बताओ, रेखा किसकी प्रवणता बताओ, रेखा एक की प्रवणता बताना भैया। m1 मान लो, माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या, y का गुणांक, x का गुणांक बताना -1। तो ये किसका मान आ गया, m1 का। यदि मैं तुमसे AB की प्रवणता पूछूं, रेखा किसकी, रेखा AB की प्रवणता या ढाल कह दीजिए, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस कितना, x1। y2 का मान बताना, b माइनस बताना, अब कोण में बोलना a माइनस 3। ये b है, इसे मान लो क्या, CD।
तो ये बताओ ए बी जो है परपेंडिकुलर नहीं है क्या सी डी के? ए बी जो है परपेंडिकुलर है किसके? सी डी के। और जब दो रेखाएं परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती हैं तो m1 इंटू एम टू किसके बराबर होता है? -1 के m1 का मान बताना, -1/3 m2 का मान बताना, b -8 अपॉन a -3 बराबर माइनस से इसे इधर भेज दो या 3 की गुना कर दो, b 3 के अंदर गुना करेंगे तो 3a माइनस 9 आएगा, इज इक्वल टू कितना? इसे उधर ले जाओ, b -8 इज इक्वल टू 3a माइनस 9 को उधर ले जाओ, b को उधर ले जाओ, 9 - 8 नहीं हो जाएगा? 3a माइनस b, तो ये बताइए 3a माइनस b कितना आया? 1। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको? सेकेंड। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको? सेकेंड। अब इसके मध्य बिंदु निकाल लो। किसके मध्य बिंदु? ए बी के। ए बी का मध्य बिंदु क्या आएगा? 3 + a/2 और 8 + b/2। वो मध्य बिंदु रेखा पे होगा या नहीं होगा? होगा तो वो उसे क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो ए बी में समीकरण एक और आ जाएगी। तो ए बी में दो समीकरण आ जाएंगी। तो हमें मान किसके निकालने? ए और बी के मान निकालने। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नोट करिए। ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने अब आपको। ठीक है, वीडियो चलिए ये भी चल जाएगी। जल्दी से करिए फटाफट। इधर का तो हो गया होगा ना? तो ए बी में एक समीकरण बन गया। एक समीकरण और बनाइए। तो एक समीकरण और बनाने के लिए सी के निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। ठीक है, रेखा ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बता दीजिए। बताना भैया। ठीक है, या बराबर भी मत लगाइए, ऐसे लिख दीजिए।
सी, इसे इसे जोड़िए बटे 2, कितना 3 + a/2, आगे बोलो 8 + b/2 है। यह बिंदु रेखा पर किसके ऊपर स्थित है या नहीं है? इसके ऊपर स्थित है, तो लिख देंगे बिंदु सी, बिंदु कौन सा? सी, रेखा 1 पर स्थित है, तो इस पे स्थित है तो इसमें रख दो इसको, तब यह बिंदु, तब यह बिंदु समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। रख दो भैया, x की जगह ये रखना, कितना 3 + a/2 प्लस 3 × 8 + b/2 बराबर कितना 7, 2 उधर चला जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 3 + a, 8 दिया 24 प्लस कितना 7 दूनी 14, a + 3 भी नहीं बचेगा, a प्लस कितना 3b, 24 और 3 14 - 27, घटाना भैया इनको, माइनस के 13 बचेंगे ना, तो ये बचेगा कितना a प्लस कितना 3b माइनस के कितना बच गया, समीकरण नंबर कौन सी आ गई, थर्ड। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करो, तो समीकरण सेकंड में किससे गुना करनी पड़ेगी 3 से, जिससे b कट जाए। समीकरण सेकंड में किससे गुणा करनी पड़ेगी 3 से, और समीकरण कौन सी को जोड़ना पड़ेगा, थर्ड को। 3 से गुणा करना, 3 तिया 9a माइनस 3b बराबर कितना, कितना a + 3b बराबर, जोड़ना इनको, कितना आएगा 10a बराबर -10, a का मान बोलो -1, a का मान कोई सी समीकरण में रख दो, सेकंड में ही रख दो, चलो a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखना, -3 नहीं हो जाएगा भैया ये, -b बराबर -b बराबर 4 हो जाएगा ना, तो b का मान क्या आ जाएगा -4, तो अभिष्ट बिंदु कितना आ जाएगा, अतः अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट का मतलब जो ज्ञात करना, अभिष्ट बिंदु कितना आया -1 -4 है।
हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। जल्दी से करिए। हो गया। चलिए अब जो टेस्ट होगा तुम्हारा समुच्चय और त्रिकोणमिति का टेस्ट होगा संडे में ही। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कुछ रेखाएं दे रखी पर समान रूप से अनंत हो तो m का मान ज्ञात करना। समान रूप से अनंत का मतलब होता है, चलिए भी बताता हूं भाई। ये रेखाएं दे रखी कुछ, हमें रेखाएं बताइए भैया क्या क्या दे रखी। पहली क्या दे रखी, y बराबर 3x+1, रेखा एक मान लो। दूसरी बताना, y बराबर ही निकाल दो, दूसरी में भी y बराबर निकाल लेंगे तो 1/3x आ जाएगा, और 3/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दो मान लो। तीसरी बताना क्या दे रखी, y बराबर mx+4, ये मान लो, थर्ड मान लो। ये तीन रेखाएं दे रखी, 3 से भाग दे दिया भैया, 3/3 हो जाएगा, एक आ जाएगा। कितना था, अच्छा 2i था, 2i था तो भैया क्या आना था यहाँ पे, 1/2 आएगा। 3 था तो 3/2 आएगा। 2i बराबर था, मैंने सोचा कि 3y है। ठीक है, आगे भैया समझ में। ये कितनी रेखाएं दे रखी हमें, 3 रेखाएं। तो इनकी पहले प्रवणताएं निकाल लो सभी की। रेखा एक की प्रवणता बताना, रेखा एक की प्रवणता बताना, m1 से डिनोट करना। m1 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। y बराबर mx+c की फॉर्म में, माइनस माइनस कुछ नहीं आएगा। y बराबर mx+c, तो ये किसका मान होता है, m का। गुणांक गुणांक कुछ नहीं करना, जब y बराबर mx+c की फॉर्म में हो तो डायरेक्ट लिखा करो। रेखा सेकंड की प्रवणता बताइए। रेखा सेकंड की प्रवणता किससे डिनोट करेंगे, m2 से। कितनी है, 1/2। रेखा 3 की प्रवणता बताइए, m3 बोलो, बराबर किसके है ये, m के। रेखा 1 व 2 के बीच का कोण थीटा मान लीजिए। माना रेखा 1 व 2 के बीच का कोण थीटा मान लो। बताना भी tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, m1 - m2/1 + m1 × m2। मॉडुलस ले सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कितना tan थीटा बराबर कितना आएगा, m1 का मान बताना 3, m2 का बताना -1/2 हो गया। आगे बोलो भैया, 3/2 है ना। तो tan थीटा बताइए कितना आ जाएगा, 6, 5/2, 5/2। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5/2 से 5/2 कट गया, 1 ही तो आएगा। अब मान लो, नमस्ते नमस्ते, रेखा, ठीक है। अब इनके बीच का कोण मान लो, दूसरी और तीसरी के।
रेखा सेकंड, देखिए इनके बीच का कोण भी थीटा ही होगा, ये बराबर कोण होंगे क्योंकि इन्होंने क्या दे रखा, एक बार पढ़ना क्वेश्चन को, तीनों रेखाएं समान रूप से आनत हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, तीनों रेखाएं समान रूप से आनत हैं। आनत का मतलब समान रूप से ढाल है उनके सबके। तो जैसे मैंने इनके बीच का कोण निकाला, भाई पहले दोनों के बीच का कोण निकाला तो दूसरी और तीसरी के बीच भी बराबर ही आएगा। तो लिखेंगे चूंकि तीनों रेखाएं समान रूप से आनत हैं, तब रेखा 2 व 3 के बीच का कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। कितना होगा, थीटा। अब ये बताइए tan थीटा का फॉर्मूला लगाना इसमें, m2 माइनस m3 बटे, ठीक है भैया, tan थीटा का मान कितना, एक m2 का मान बताना, 1/2 m3 का मान बताना, बटे में बोलना m/2, 2 लघुत्तम आ जाएगा तो m का मान निकल जाएगा। चलो निकाल देता हूं, एक मिनट यहाँ को जरा देखो। 1 बराबर कितना बच जाएगा, 1 माइनस 12 नहीं बचेगा, लघुत्तम कट जाएगा, और यहाँ नीचे क्या बचेगा, भाई 2 लघुत्तम इसमें आया, 2 लघुत्तम इसमें आया, 2 से 2 कट गया, इसकी गुणा इधर कर दो, 2 + m बराबर कितना, 1 माइनस 2 इसे इधर ले आओ, 3m बराबर, तो 3m बराबर m का मान, देखना 2 आंसर दे रखे हैं, एक ही दे रखा, एक बार आंसर चेक करना, क्योंकि मॉडुलस में ना प्लस माइनस भी ले लेते हैं, मॉडुलस में लेते हैं तो इसको, क्योंकि वैसे न्यून कोण निकालते हैं, हो सकते हैं 2 मान दे रखे हो या एक ही दे रखा हो तो एक ही लिख देना। 19वां, 1 प्लस माइनस 5 रूट में दे रखे, ठीक है, नहीं यही आना चाहिए था वैसे तो, देखता हूँ एक बार आंसर, क्योंकि आनत है तो कोण इनके होने चाहिए बराबर ही, तो m का मान समान रूप से आनत है, तो ये समान रूप से आनत है, तो m का मान ज्ञात करिए। चलिए इसे कल बताता हूँ तो, ठीक है, बाकी चलिए कल करते हैं। चलो इसको अभी कल ही कर लेना, ठीक है।